मेरे प्यारों, क्या आप भले चंगे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बहुत ध्यान दिया है और वो कहना चाहते हैं मेरे बच्चे हमेशा आनंदित रहना। इसलिए जब कभी आपके जीवन में दुख मुसीबतें आते हैं उसे वो तुरंत दूर करता है। इस कारण आपसे प्रतिदिन बातें किया ना, यीशु के साथ चलना सौभाग्य की बात है। जब परमेश्वर के संग चलेंगे वो हमसे बातें करेंगे, हम उनसे बात कर सकते हैं। दो लोग आपस में मिलकर जब चलते हैं, दोनों मिलकर बातें करते हैं ना, वैसे ही प्रभु की चरणों पर आप आएंगे तो प्रभु आपसे वो बातें करेंगे। प्रार्थना में प्रभु आपसे बातें करेंगे। प्रार्थना में पवित्र आत्मा की संगति में गहराई में आने से उनसे बातें कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे, आपका प्रश्न को पूछ के वो उत्तर देंगे। प्रभु के संग संग चलने की अनुभव में आप आ सकते हैं। आप ये बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं परमेश्वर का जहाज, आर्क ऑफ गॉड। हमारे सेवा में परमेश्वर सबसे पहले प्रभु का घर बना के दिए और उसके बाद परमेश्वर का पैलेस करके बना के दिए। ट्रेनिंग सेंटर है। और हमारे सेवा में बहुत लोग आते हैं ना, उन्हें ठहरने के लिए सुविधाएं चाहिए। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी भी ठहरते हैं और आने वाले लोगों को ठहरने के लिए भी यहाँ हम प्रबंध किए हैं। और चारों तरफ का गांव से हमारे पास बच्चे आते हैं। शाम के वक्त में उनके लिए हम पढ़ाई देते हैं, साथ ही साथ रात का भोजन देके उनको विदा करते हैं। प्रभु में वो बहुत आनंदित है। चारों तरफ के गांव के बच्चे इसको द्वारा आशीष पाते हैं। और जवान बच्चों के लिए यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी है। न्यू लाइफ अकादमी रखे, उसके द्वारा जवानों को हम प्रशिक्षण देते हैं। गरीब घर के महिलाएं वो रहेंगे तो उनको भी यहाँ पर लाके सिलाई उनको सिखाते हैं। खुद के उनके अपने पैर पर खड़ा करने के लिए हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। उससे वो बहुत आशीषित है। ये आर्क ऑफ गॉड कहते हैं। इसके द्वारा बहुत सेवाएं करते हैं। ये सेवा इसके लिए गवाह है। जब परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे तो प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। आज परमेश्वर का वचन से हमें प्रभु ये कहने के लिए चाहते हैं, यशायाह 58 अध्याय का 11 वचन में, तू सींची हुई भारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु की ये आशीष है। पानी भरा हुआ सोते के समान तू रहेगा। एक बार हम अमेरिका देश की सेवा के लिए यात्रा किए थे। उस वक्त हम कैलिफोर्निया नामक राज्य को देखे थे। हम वहां यात्रा करके जाने के वक्त में हमने अपनी आंखों से देखा है कितने हजारों एकड़ और खेतों को हमने देखा। नाना प्रकार का फल है, एप्पल है, सारे प्रकार का फल देखे थे। इतना बड़ा फल का खेतों को देखा। उस फलों को खेतों को देखने में बहुत अच्छा लगा। वहां पर हम उतर के उस फलों के बीच में फोटो भी लिए थे। बहुत ही अच्छा लगा। कुछ सालों के बाद फिर से हम उसी जगह में यात्रा करके गए थे। जिस खेतों में फलों को मैंने देखा था, उसी खेतों में देखे थे पूरा पेड़ सूखा हुआ है, वहां कोई भी फल नहीं है। पूरा लगा था हमें एक रेगिस्तान के समान। मैंने पूछा कारण क्या? वो कहते हैं वर्षा नहीं हुआ, पानी नहीं है, इसलिए पूरा सूखी पड़ी है। इसका मतलब ये है जहां पर आपको पानी है तो पूरा हरी भरी है। जैसे ही पानी वहां पर सूख जाती है, उस जमीन पूरा रेगिस्तान जैसे बन जाता है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये कहता है, तू सींची हुई भारी के समान है और सोते के समान जिसका जल कभी सूखता नहीं, वैसे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और प्रभु कहता है हमेशा आशीष की भरपूरी तुम्हारे जीवन में होगा। लेकिन आप कहते हैं मैं तो इतना कर्जा में डूबा हूं, मेरे जीवन में कोई भी आशीष नहीं है। तब हमें ये सोचना, परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में सोते के समान आशीष और भरपूर जीवन के साथ तुमको रहना। लेकिन अब आपका जीवन में
कमी है तो कहाँ हमारी गलती हुई है, हमारी कमी क्या है, उस पर हमें ध्यान देना है। हमारा जीवन में बहुत ही कमी है, आशीष नहीं है, इसका मतलब जरूर गलती हमारा ही है। हमें मन फिराने की आवश्यकता है, फिर से प्रभु के पास अर्पण करना, फिर से प्रभु की चरणों पर आना। जब ऐसे ही अर्पण करेंगे तो जरूर फिर से परमेश्वर आपका जीवन में पूरा पूरा आशीष देंगे। लेकिन आज आप अपने आप से कहते हैं ना, मेरे जीवन में तो इतना आशीष नहीं है, सूखी हुई खेत के समान है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा जीवन में फिर से कोई भी सारे आशीष को देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर तुम्हें वादा करता है, जरूर मैं तुम्हारी सूखी हुई जीवन को बदलूंगा। क्या आप अपने जीवन में विश्वास करेंगे? जो सूखी हुई जीवन को हरियाली बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया है। आज परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरा जिंदगी बिल्कुल सूखी पड़ी है और कोई भी आशीष नहीं है। प्रभु तू ही उसे स्मरण करना है। तूने वादा किया प्रभु मेरे जीवन को आशीष में बदलने के लिए। आज मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। अपने हाथों को हृदय पर रखे, हे प्रभु तूने वादा किया है मेरे पूरा जीवन को आशीषमय बदलने के लिए तू परिवर्तन करने वाले हैं। हे प्रभु जी, आज का दिन में जरूर मेरे जीवन में परिवर्तन करना, मेरे जीवन को आशीषमय बदलना है। जल भरा हुआ सोते के समान मेरे जीवन को बदलना तू बदलेगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम में आमीन आमीन।